हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था और अब है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ये है विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं इसमें पहला है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ देखो कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं विद्युत परिपथ कैसा होता है। देखो, जो विद्युत परिपथ होता है जिसमें देखो ये बल्ब का चिन्ह है, तो ये बल्ब बना हुआ है, इधर ये एमीटर जुड़ा हुआ है इसके, और ये होती है, ये बैटरी होती है, और दूसरा ये कुंजी हो गई। मतलब जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब, एक एमीटर जुड़ा होता है, वो होता है विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि जो देखो विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दिए गए चित्र में एक बल्ब, एक एमीटर, बैटरी व कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। कुंजी को ऑन करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा बल्ब सॉरी तथा बल्ब जलने लगता है। नेक्स्ट है कि तथा बल्ब जलने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा देखो, विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं एवं विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है देखो, यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से समय t में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है नोट है, तो नोट में है विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुल्य होता है एवं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है 1 एम्पियर की परिभाषा। देखो, किसी परिपथ में चालक के अंदर से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उत्पन्न होने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। अब नेक्स्ट है विद्युत विभव। देखो, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से दर्शाते हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर। देखो, दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। जैसे V अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। देखो, 1 वोल्ट की परिभाषा कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें नोट है, तो नोट देखते हैं कि विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखते हैं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसमें से दोनों क्वेश्चन बनते हैं इससे और इस पॉइंट से, तो दोनों को याद कर लेना कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख देखो, विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक
विद्युत सेल का ये होता है बैटरी अथवा सेलों का संयोजन इस प्रकार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखो, प्लग कुंजी अथवा स्विच इस प्रकार होता है। ये खुला स्विच बोलेंगे इसको। और जिसमें डॉट होता है वो बंद स्विच होता है। अब देखो, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, तो ये हो गया बंद प्लग स्विच का। अब नेक्स्ट है तार संधि। तो तार संधि इस प्रकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का इस प्रकार का साइन होता है। प्रतिरोध का ये हो गया, प्रतिवर्ती प्रतिरोध का ये हो गया। इसको धारा नियंत्रक के नाम से भी जानते हैं। एमीटर का ये हो गया, वोल्ट मीटर का ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं ओम का नियम। नेक्स्ट है ओम का नियम क्या है। देखो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन से होते हैं, जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि स्तर रहे, तो उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। जैसे V प्रोपोर्शनल टू I। और नेक्स्ट हो जाएगा V बराबर IR, जहां R बराबर नियतांक जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करता है। इसका मात्रक ओम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अतः ओम के नियम से R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। अब एक ओम की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1 ओम का फॉर्मूला हो जाएगा 1 वोल्ट और बटे में 1 एम्पियर। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। तो देखो, परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि धारा नियंत्रक क्या होता है। धारा नियंत्रक, तो देखो, किसी विद्युत परिपथ की प्रतिरोध को परिवर्ती परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। मतलब किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ। देखो, R बराबर V अपॉन I के अनुसार, मतलब ये ओम के नियम के अनुसार भौतिक अवस्थाएं न बदले तो प्रतिरोध का मान नियत रहता है। अतः ऐसी रेखा जो धारा अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाती है वह नियत प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। इसकी ग्राफ देखेंगे तो ये देखो ग्राफ है जो ये सरल रेखी प्राप्त होती है। जो इस प्रकार ये रेखा होती है ये सरल रेखी ग्राफ कहलाती है। ये हो गया वोल्ट और ये हो गया आई, मतलब करंट और वोल्टेज में ग्राफ हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला है लंबाई। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। सेकंड है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसी चालक का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे R प्रोपोर्शनल टू 1/A और R प्रोपोर्शनल टू L/A, या R बराबर, इसको बोलते हैं साइन को रो का साइन बोलते हैं, तो रो और L/A हो जाएगा ये। नेक्स्ट में देखते हैं अब इसके बारे में। देखो, जहां P एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं और इसका मात्रा ओम मीटर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ताप का प्रभाव। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव, थर्ड पॉइंट। चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ने के साथ साथ चालक तार का प्रतिरोध
बढ़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T। इसके बाद में है प्रतिरोधकों की निकाय का प्रतिरोध। अब इसमें है पहला श्रेणी क्रम संयोजन। देखो इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरा सिरा तीसरे सिरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखो नेक्स्ट है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसमें अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसमें डायग्राम हो गया जैसे मतलब इसमें विभवांतर का मान अलग अलग ही V1 V2 और V3 और इसमें धारा का मान हो जाएगा ओनली I, मतलब धारा का मान समान रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं। देखो माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 जोड़कर संयोजन के सिरों पर V विद्युत वाहक बल एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी जोड़ दी जाती है। अतः ओम के नियम से V बराबर IR। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें। देखो प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1 और द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2 और तृतीय प्रतिरोध के लिए V3 बराबर IR3। कुल विभवांतर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 V3। तो ये हो जाएगा IR बराबर IR1 प्लस IR2 और IR3। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें I कॉमन आ जाएगा तो देखो R1 प्लस R2 R3 बच जाएगा यहाँ। तो R का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। R बराबर क्या हो जाएगा, मतलब I से I कैंसिल हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट है समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें हो जाएगा इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का एक सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये इस प्रकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखो ओम के नियम से इसमें भी हो जाएगा V बराबर आई आर। तो I का मान हो जाएगा V अपॉन R। तो अब इसमें देखते हैं प्रथम प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V अपॉन R1 और द्वितीय प्रतिरोध के लिए हो जाएगा, द्वितीय प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V अपॉन R2 और तृतीय प्रतिरोध के लिए हो जाएगा I3 बराबर V अपॉन R3। यदि इनका कुल प्रतिरोध जोड़ेंगे तो तब देखो I बराबर हो जाएगा, कुल धारा ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 और प्लस I3 और इसमें मान रखेंगे तो I का तो हो जाएगा V अपॉन R और जैसे I1 का हो जाएगा V अपॉन R2, I2 का V अपॉन R2 और I3 का हो जाएगा V अपॉन R3। उसी प्रकार इसमें से V कॉमन ले लेंगे और V से V कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला होगा जो ये बच जाएगा R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जूल का नियम। जूल का नियम देखो किसी निश्चित ताप पर किसी प्रतिरोध तार में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अथवा चालक के विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यही जूल का नियम है। जूल का नियम है H बराबर I स्क्वायर RT। इसके बाद में नेक्स्ट है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर W अपॉन T विद्युत शक्ति का मात्रक वोट होता है। अब देखते हैं एक वोट की परिभाषा क्या होती है। एक वोट की परिभाषा देखो यदि W बराबर 1 जूल T बराबर 1 सेकेंड हो तो P बराबर 1। यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय होती है तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। अब नोट है इसमें 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा की डेफिनेशन। तो देखो, एक किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है। व्यय का मतलब खर्च होती है। तो एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं किसी विद्युत उपकरण में व्यय ऊर्जा। तो इसमें होता है वाट गुणा घंटा गुणा दिनों की संख्या और बटे में 1000 होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।